जय माँ गायत्री। जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। आज एक वीडियो मिला। इवन हर दिन कोई ऐसा वीडियो मिलता है जिसमें कोई ना कोई ये कहता हुआ मिलता है कि गायत्री का अधिकार स्त्रियों को नहीं है, गायत्री का अधिकार शूद्रों को नहीं है, निम्न जातियों को नहीं है और स्त्रियों को तो बिल्कुल भी नहीं है। और क्यों नहीं है इसका रीज़न नहीं पता। कहते हैं कि वेद कहते हैं कि उनको उसका अधिकार नहीं है। आपको पता है कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार क्यों वंचित करते हैं ये लोग? क्योंकि गायत्री इतना पावरफुल मंत्र है, इतना ज़्यादा कि उसका जाप करने से, उसका गायन करने से कोई भी स्त्री हो पुरुष हो, उसके अंदर जो उसकी सोई हुई शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं। वो तत्व की उपलब्धि करता है, परम तत्व की उपलब्धि करता है, बुद्धत्व की उपलब्धि करता है। माँ गायत्री की कृपा से व्यक्ति को बुद्धि, विवेक, धन, संपत्ति, प्रेम, धैर्य, तेज, ब्रह्म तत्व, हर चीज़ की प्राप्ति होती है। हर चीज़ की प्राप्ति होती है। तो लोग क्यों नहीं चाहते कि स्त्रियां इसका जाप करें? क्योंकि वो सदैव स्त्रियों को, समझ रहे हैं ना, क्या बना के रखना चाहते हैं कि उसका बुद्धि, उसका विवेक, उसका विकास ना हुआ हो। स्त्रियां परम ज्ञान से सदैव वंचित रहें। स्त्रियां उस तत्व की उपलब्धि ना कर सके। स्त्रियां बस घर की एक काम धाम करने वाली, एक, क्या बताएं, हम शब्द नहीं लेना चाहते, आप सब जानते हैं। और जो निम्न जाति के लोग हैं तो वो भी गायत्री का जाप ना करें, जिससे कहीं उनके अंदर एक होता है ना कि एक्शन लेने की बात आ जाए, कहीं वो हमारी बात को इनकार करना सीख जाएं। अगर उनके अंदर विज्ञान आ जाएगा, अगर उनकी बुद्धि विवेक जाग जाएंगे तो फिर वो गुलामी से मुक्त हो जाएंगे ना। इसलिए गायत्री का अधिकार ही वंचित रखा कई वर्षों तक। और आप अभी 60-70 वर्ष पूर्व जाइए, इवन हम कहते 30 वर्ष पूर्व जाइए, तो स्त्री क्या थी? बस काम करने की एक मशीन। स्त्रियों का कोई सम्मान ही नहीं था। और लोग कहते कि वेदों में लिखा है। कैसे? स्त्री को बिल्कुल जानवर बना के रखा हुआ था। उसको परम ज्ञान का महत्व ही नहीं पता चलने दे रहे थे कि कहीं वो जाग गई तो अपने हक की बात करेगी, समानता की बात करेगी। इसलिए स्त्री जाति को हमेशा दबा के रखा गया। लेकिन आज हम बहुत ही ज़्यादा अंदर से भावुक हैं गुरुदेव के लिए, पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी के लिए, कि उन्होंने जन जन तक गायत्री पहुंचाई। वो खुद भी ब्राह्मण हैं, लेकिन उनका सभी ब्राह्मणों ने विरोध किया कि गायत्री सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, न स्त्री के लिए है, न अन्य जातियों के लिए सिर्फ। पर उन्होंने अपनी तर्क शक्ति से, उन्होंने वेद के ऐसे बहुत सारे मंत्र लोगों के सामने रखे कि देखो कहाँ पर ऐसा लिखा है कि स्त्री गायत्री की अधिकारिणी नहीं है। स्त्री और पुरुष ये सिर्फ शरीर की बात है, आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। और हर एक आत्मा को परमात्मा से मिलने का हक है। हर एक आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने की अधिकारिणी है। तो उन्होंने आज जन जन तक गायत्री पहुंचाई। और हम खुद माँ गायत्री के इतने आभारी हैं, इवन गुरुदेव जी के इतने आभारी हैं कि वाकई अगर गायत्री हमारे जीवन में नहीं आती तो शायद आज हम ये नहीं होते, आज हम हिमालय पे नहीं होते। हमारा भी जीवन जानवरों जैसा किसी गांव में बीत रहा होता, जहाँ पर औरतों को कोई सम्मान नहीं मिलता, काम करने की मशीन बना के रखते, खेतों में काम करवाते। यही जीवन हमारा भी होता शायद, पर हमारी नियति कुछ और थी।
और गुरुदेव की कृपा से हमने बहुत गायत्री के अनुष्ठान किए हैं। लोग कहते हैं कि स्त्रियों को, अगर स्त्रियां गायत्री जपती हैं तो फिर परिवार की तरफ उनका, स्त्रियां, गायत्री आपको क्या करता है? गायत्री आपको मोह से मुक्त करता है। गायत्री आपकी चेतना को ऊपर उठाता है। गायत्री आपको जागृत करता है। गायत्री आपको परम तत्व की उपलब्धि कराता है। और लोग चाहते हैं कि ये अधिकार सिर्फ कुछ वर्ग के लोगों के पास ही हो, तो ये तो गलत बात है ना। और गायत्री मंत्र की महिमा का बखान तो हम अपनी इस वाणी से कभी कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। तो हम आपसे बस इतना कहेंगे कि कुछ भी हो जाए, आप गायत्री की साधना कभी न छोड़े, और नहीं करते हैं तो ज़रूर करना शुरू करें। आपको पता है, गायत्री जैसा मोस्ट पावरफुल मंत्र जिसे वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिद्ध हो चुका है कि गायत्री से ज़्यादा पावरफुल कोई मंत्र नहीं है। वो आपके कॉन्शियसनेस लेवल को हाई करता है बहुत ज़्यादा, आपके अंदर तर्क शक्ति लेकर आता है, विचार शक्ति लेकर आता है, और भूर भुआ स्वाहा आपके 3 चक्रों को संतुलित करता है। और अगर आप अपने सभी चक्रों को संतुलित करना चाहें तो ओम भूर, ओम भुआ, ओम स्वा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिर रसो अमृतम ब्रह्म ओम भूर्भुवः स्वः। तो अगर आप अपने सभी चक्रों को जागृत करना चाहें, आप अपने जीवन में अध्यात्म की तरफ जाना चाहें, आप संसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहें, अपने कई जन्मों के कुसंस्कारों को, कर्मों को काटना चाहें, तो गायत्री से ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है। और गायत्री माँ है। गायत्री एक परम ऊर्जा है, लेकिन गुरुदेव ने उन्हें माँ की उपाधि दी क्योंकि गायत्री बहुत पावरफुल है। लोग डरते हैं गायत्री जपने से कि अगर कहीं कुछ गलत हो गया, कहीं कुछ गलत हो गया तो अनर्थ हो जाएगा साधक के जीवन में। तो गुरुदेव ने उस गायत्री शक्ति को, जो कि एक ऊर्जा है, एक निराकार ब्रह्म है, लेकिन उन्होंने गायत्री को एक माँ के रूप में प्रस्तुत किया। पूरा गायत्री परिवार गायत्री माँ बोलता है। हम सब गायत्री माँ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्रेम भाव से, भावपूर्ण होकर माँ के मंत्र का जाप करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना, तो वो माँ है, वो क्षमा करती है। ज्ञान से नहीं, जब आप प्रेम से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं ना, तो कभी कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। प्रेम से परमात्मा को भी पाया जा सकता है, प्रेम से, भाव से परमात्मा को भी रिझाया जा सकता है। इसके हजारों प्रमाण है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए गायत्री का जाप अवश्य करें और अपने जीवन में आप बहुत जल्दी एक बड़ा परिवर्तन देखेंगे। कभी हम अपनी जीवनी आप लोगों को बताएंगे कि हम कहाँ थे। शायद पूरा जीवन चूल्हा फूकने में, गोबर लीपने में निकल जाता। गलत नहीं है वो, ठीक है, पर हमारी नियति जो माँ भगवती ने बदली है। आज हिमालय पर हम साधना कर रहे हैं और बहुत साधकों को साधना करवा रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो ये जीवन हमें माँ गायत्री परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। और हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस साधना को करे और अपने जीवन में परिवर्तन देखे। हम अज्ञान के कारण रोते हैं, अभाव के कारण रोते हैं। हमें लगता है कि ये होता तो शायद सब बढ़िया होता, पर यकीन मानिए, जब सब आप प्राप्त कर लेंगे ना, तब आपको उसकी व्यर्थता का बोध होगा कि सब कुछ नहीं है। फिर भी गायत्री इतना पावरफुल है कि आपको सब देता है। गायत्री का जाप करते वक्त आपके अंदर जैसे भी विचार आएंगे, अच्छे बुरे, वो आपको देगा। इसलिए गायत्री की साधना बहुत सात्विक है और सदैव अपने अंदर सात्विकता ही बना के रखें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब कुछ नहीं, बस यहीं पर वाणी को विराम देंगे। दरअसल अभी हमारा गायत्री अनुष्ठान चल रहा है और हम जाप कर रहे थे। पता नहीं क्या हुआ कि आज
जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें।